बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीति में इस बार क्या हो रहा है? क्या दो बड़े नेताओं के बगावत के बाद बसपा के लिए रास्ता साफ हो गया है? शिवहर और बेलसंड की सीटों पर आखिर कौन किसके साथ खड़ा है? जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई में अचानक बसपा क्यों मजबूत दिखाई दे रही है? क्या ये दोनों सीटें इस बार एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है? क्या राणा रणधीर सिंह चौहान और पूर्व विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन की बसपा में एंट्री होने से पूरे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं? और आरजेडी ने शिवहर से ब्राह्मण उम्मीदवार को ही क्यों चुना? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे इन सीटों पर यानी कि इन दोनों सीटों की राजनीति इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होगा। नामांकन का समय सोमवार को ही समाप्त हो गया है और अब केवल नामांकन पत्रों की जांच के बाद रिजेक्शन ही बाकी है। पहले चरण में कई सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हुए और मौजूदा नेताओं की जीत भी लगभग तय ही दिखाई दी। शिवहर और बेलसंड जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राणा रणधीर सिंह चौहान, जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव और बेतिया के प्रभारी रहे हैं, उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। बेलसंड में उनकी पत्नी सुनीता चौहान 3 बार विधायक रह चुकी हैं और सीट शेयरिंग के कारण ही जेडीयू ने लोजपा के खाते में सीट छोड़ दी और बाहरी दबाव में उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। इससे एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि बेलसंड में राणा रणधीर सिंह चौहान का नामांकन अंतिम दिन में हुआ। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया था, लेकिन सीट लोजपा के खाते में चली गई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जेडीयू उन्होंने खुद नहीं छोड़ा है, बल्कि कुछ बाहरी नेताओं ने उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने मायावती का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बसपा ने यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें मौका दिया। वहीं आपको ये बता दें कि शिवहर में पूर्व जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन ने भी बीएसपी से नामांकन भरा है। सरफुद्दीन की मजबूत पकड़ मुस्लिम और अन्य जातियों पर रही है। उन्हें सीएम आवास से फोन आने के बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। दोनों नेताओं ने बीएसपी के बैनर पर चुनावी मैदान में कदम रख लिया है और इस कदम से शिवहर और बेलसंड की राजनीति में भी अब गर्मागर्मी हो गई है और दोनों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान का जो राजनीतिक सफर है वो काफी लंबा है। उन्होंने साल 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और 24,000 वोट हासिल किए। उनकी पत्नी सुनीता सिंह चौहान ने 2005 में एलजेपी से जीत दर्ज की और 2010 और 2015 में भी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 में वो हार गई और इस बार चौहान बीएसपी के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। शिवहर में मोहम्मद सरफुद्दीन भी 2 बार जेडीयू से विधायक रहे हैं और एलजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं दोनों नेताओं की मजबूत पकड़ जमीन से जुड़ाव बसपा के लिए महत्वपूर्ण साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार तो ये मानते हैं कि जेडीयू का प्रभाव इन दोनों सीटों पर कमजोर पड़ चुका है। वहीं बाहरी दबाव और गठबंधन के कारण जेडीयू की स्थिति अब और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शिवहर सीट पर 15 साल के बाद एक ब्राह्मण उम्मीदवार नवनीत कुमार झा को टिकट दिया है। वे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित रघुनाथ झा के पौत्र हैं। उनके पिता भी आरजेडी से विधायक रह चुके हैं। टिकट के ऐलान के बाद उनके समर्थकों में खुशी है, लेकिन आरजेडी में भी बगावत साफ तौर से दिखाई दे रही है। वहीं अब शिवहर और बेलसंड की सीटें बसपा के लिए अवसर बन रही हैं। प्रभारी रामजी लाल गौतम इस रणनीति का फायदा भी उठा रहे हैं। बसपा इस बार बहुत ही सावधानी से कदम बढ़ा रही है और जीत के साथ ही सुनिश्चित करना चाहती है कि जो विधायक जीते वे पार्टी में भी जरूर बने रहें। राणा रणधीर सिंह चौहान और मोहम्मद सरफुद्दीन इन दोनों सीटों पर बसपा के लिए एक मजबूत तिकड़ी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं।